कांग्रेस में हुए शामिल। पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक रंजन के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। न सिर्फ शामिल हुए बल्कि अपनी जन अधिकारिक पार्टी का विलय भी कांग्रेस में कर लिया और पप्पू यादव को कांग्रेस पूर्णिया से टिकट दे सकती है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश और पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पार्टी में उनका स्वागत किया। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन भी कांग्रेस की नेता है और वह राज्यसभा सदस्य है। अखिलेश का नाम लेकर निरहुआ ने किया बड़ा दावा। दिनेश लाल यादव ने कहा कि 2019 में चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव आजमगढ़ से भाग गए थे और 2022 में चुनाव हारने के बाद धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से भाग गए। दिनेश लाल यादव ने कहा कि हम तो 2019 में चुनाव हारे, इसके बाद आजमगढ़ में रहे और जनता का काम करते रहे। 2022 में चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच हैं। अखिलेश यादव को पता है कि आजमगढ़ में कुछ होने वाला नहीं है। अगर 1% जीत की संभावना होती तो अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ते, धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ने नहीं देते। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से पहले लेनी होगी परमिशन। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग चुकी है। इस दौरान प्रत्याशी आदर्श चुनाव आचार संहिता की मर्यादाओं का पालन करने को लेकर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी किए हैं कि लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार कहीं भी सरकारी भवन और निजी इमारतों पर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगाएंगे। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत ऐसे मामले में प्रत्याशी और पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव में वाहनों का इस्तेमाल, रैली या जलसा करने, लाउड स्पीकर बजाने आदि के प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। मेदांता अस्पताल के चेयरमैन हुए डीप फेक के शिकार। मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन भी डीप फेक का शिकार हो गए हैं। मेदांता हॉस्पिटल की ओर से मोटापे की दवा को लेकर फर्जी वीडियो को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। मेदांता अस्पताल में मंगलवार 19 मार्च को एक शिकायत दर्ज कराई गई कि एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें उसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक डॉक्टर नरेश त्रेहान एक वजन घटाने वाली दवा का समर्थन करते दिख रहे हैं। डीसीपी सिद्धांत जैन ने कहा कि साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच की जा रही है। ईडी के किसी समन पर नहीं जाएंगे सीएम केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के किसी समन पर अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के किसी समन पर पेश नहीं होंगे क्योंकि ये समन बीजेपी दफ्तर के ऑर्डर से निकलते हैं। एल्विश यादव मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव मामले में नोएडा पुलिस ने ईश्वर और विनय नाम के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच तेज हो गई है। ईश्वर और विनय दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। नोएडा पुलिस ने 2 दिन पहले ही एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं सांप के जहर के मामले में एल्विश यादव से पूछताछ जारी है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को आजीवन कारावास की सजा। मुंबई हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिसकर्मी और मुंबई के विवादास्पद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को 2006 में मुंबई में गैंगस्टर छोटा राजन के कथित करीबी सहयोगी रामनारायण गुप्ता की फर्जी मुठभेड़ में मौत के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 13 अन्य आरोपियों की दोष सिद्धि बरकरार रखी है। महिला विरोधी है बीजेपी और जयराम ठाकुर। देश में सभी लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होगा और परिणाम 4 जून आएंगे। हिमाचल प्रदेश में आखिरी और 7वें चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ 4 लोकसभा सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। इस बीच पक्ष और विपक्ष भी आमने हैं। प्रदेश में सियासी वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर महिला विरोधी हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत महिलाओं को मिलने जा रहे हैं 1500 रुपए से विपक्ष पूरी तरह बौखला गया है।
सौरभ भारद्वाज ने एलजी को लिखा पत्र। दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में 13 एमबीबीएस छात्राओं से कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है और जल्द एक्शन लेने की मांग की है। सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव पर अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सचिव ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की और आरोपियों को बचाने की कोशिश करते रहे। बदायूं डबल मर्डर केस में एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश स्थित बदायूं में आयुष और आहान हत्याकांड में पुलिस ने मंगलवार रात ही आरोपियों में से एक साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर। परिजन इस एनकाउंटर से संतुष्ट हैं, तो वहीं साजिद की मां ने भी कहा है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के नेता और बदायूं लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। डबल मर्डर केस पर समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है। आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है, तो अब मामले का खुलासा कैसे होगा। चीन में उइगर मुसलमानों की स्थिति खराब। मौजूदा समय में उइगर मुसलमानों की सर्वाधिक जनसंख्या चीन में है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग निवास करते हैं। हालांकि उइगर मुसलमानों के मुताबिक उनके ऊपर काफी अत्याचार हो रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों ने देश छोड़ दूसरे देशों में शरण ले ली है। वहीं एक लंबी आबादी सरकार के कठोर नियमों का सामना कर रही है। येलुओल नाम के एक शख्स ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि मौजूदा समय में येलुओल के पिता करीब 16 साल से जेल के सलाखों के पीछे हैं। वहीं उनके चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यही नहीं, परिवार के करीब 30 सदस्य भी जेल में बंद हैं। येलुओल के संबंधी जो बाहर हैं, वे मजदूरी करके पेट भर रहे हैं और शहर से गायब हैं। अफ्रीका की धरती में धीरे धीरे बढ़ रही दरार। भूवैज्ञानिकों को अब छठे महासागर का आभास होने लगा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अफ्रीका महाद्वीप 2 भागों में विभाजित हो सकता है और छठा महासागर बन सकता है। अफ्रीका में बनने वाले छठे महासागर की अवधारणा काफी दिलचस्प है, जिस पर वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। पृथ्वी का करीब 71% भाग पानी से ढका है और कुल 5 महासागर हैं। दुनिया में अभी तक प्रशांत, अटलांटिक, भारतीय, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर हैं। क्या है मैप ऑफ नो? अमेरिका में 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। लोग इस पल का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक कई स्थानों पर यह दुर्लभ नजारा नहीं दिखने वाला है। बताया जा रहा है इसका असर अमेरिका के कुछ हिस्सों के अलावा मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में दिखाई देने वाला है। अमेरिका के जिन शहरों में पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा नहीं दिखने वाला है, उसके लिए एक मैप बनाया गया है। बताया जा रहा है इन हिस्सों में सूर्य ग्रहण के केवल आंशिक चरण को ही देखा जा सकता है। ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स.com के सह संस्थापक माइकल जेलर ने खास मैप को बनाया है। इसका नाम मैप ऑफ नोप रखा गया है। यूएई में रह रहे भारतीयों की बल्ले बल्ले। संयुक्त अरब अमीरात में रमज़ान महीने का पहला सप्ताह बीत चुका है और अब ईद उल फितर को बेहतर तरीके से मनाने पर चर्चा होने लगी है। इस साल यूएई में लंबी छुट्टी हो सकती है। ऐसे में यूएई में काम करने वाले भारतीयों को घर आने का मौका मिल सकता है। टाइम आउट दुबई के मुताबिक अमीरात एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष इब्राहिम अल जारवान ने संयुक्त अरब अमीरात में ईद उल फितर को लेकर तारीख भविष्यवाणी कर दी है। दाऊद ने मुसलमानों के लिए बहुत किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का रिश्तेदार होने को गर्व की बात बताया गया है। जावेद और दाऊद आपस में समधी हैं। दाऊद की बेटी की शादी जावेद मियांदाद के बेटे से हुई है। जावेद मियांदाद ने इस पर खुशी जाहिर की और कहा कि दाऊद का दामाद होना खुशी की बात है। उनका कहना है कि दाऊद ने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया है। जावेद मियांदाद ने आगे कहा कि दाऊद को लेकर लोगों के दिमाग में गलतफहमी है। वो वैसे इंसान नहीं जैसा भारत के लोग उनके बारे में सोचते हैं। दाऊद को समझ पाना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग जैसा दाऊद के परिवार के बारे में सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।